अब यही है, इसके बाद ये सब नोट्स का क्या करेंगे, मॉडल ऑर्डर कहा कि आप रख देंगे। कुछ लोग तो भरना शुरू कर चुके होंगे, हिंदी का हो गया हटो साइड में, बाद में रद्दी में बेच के कड़ाका पट्टी खाएंगे, है ये फैक्ट है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो आपको पास करा देगी, सिंगल एकमात्र वीडियो। कैसे, जरा समझाते हैं आपको। देखिए, हम लोगों का पेपर 3-4 पोर्शन में होता है। अति लघु होते हैं, लघु होते हैं, दीर्घ होते हैं और न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर के टोटल भैया मेरे 8 लॉन्ग आते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 4 ही लॉन्ग करने होते हैं। ठीक है, यानी 20 नंबर, 5-5 नंबर आप पक्के करेंगे तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे हमने कुछ लॉन्ग लिख दिए हैं, उन पे भी हमने कुछ पे स्टार बना दिए, जो ब्रह्मास्त्र हैं, बहुत बार आते हैं और आते ही रहते हैं। ठीक है, बल्कि आ ही जाएंगे। अब कोई ये कहते कि यही पेपर आएगा, ये पेपर है, समझ लीजिए हवाबाजी कर रहा, किसी ने पेपर नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन जो बार बार आता है वही इंपॉर्टेंट होता है और बिल्कुल छटे हुए। पिछले 11 साल हमें खुद पढ़ाते हुए लगातार पेपर देखते रहते हैं, तो एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं। भैया पहला क्वेश्चन जो है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, ये लॉन्ग में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ 3 नंबर की जुगाड़ बन सकती है। इसके बाद हम एक वीडियो और डालेंगे जिसमें आपको 3 नंबर के क्वेश्चन हम बताएंगे, और एक शाम को वीडियो आएगी न्यूमेरिकल्स वाली, सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। अच्छी स्थिति में तीव्रता और निरक्षी स्थिति में तीव्रता में से एक क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, लॉन्ग में नहीं आए। अब देखिए लॉन्ग की क्या है। गॉस की प्रमेय आपको आनी ही चाहिए। गॉस की प्रमेय, इसकी उत्पत्ति, इसकी सहायता से अनंत विस्तार की प्लेट, लंबे तार के लिए तीव्रता, गॉस की प्रमेय से रिलेटेड ये दोनों डेरिवेशन और गॉस की प्रमेय का प्रूवमेंट, बल्कि इसमें कूलाम के नियम की उत्पत्ति, सारे डेरिवेशन लगभग सेम है, 2-3। ठीक है, कूलाम के नियम की उत्पत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सर। उसके बाद एक क्वेश्चन है अच्छी स्थिति में विभव। ये बिल्कुल आसान है, जैसे तीव्रता प्रूव होती है वैसे ही विभव प्रूव हो जाता है। बस V1 निकालते हैं, V2 निकालते हैं, B में से V1 माइनस V2 कर देते हैं, निकल आता है सर। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र और इसके लिए एक पट्टी वाला, 2 डेरिवेशन आई है। हवाबाजी नहीं कि एक ही पढ़ लिया, ऐसा नहीं सर, दोनों है, एक पट्टी वाला एक संधारित्र वाला, दोनों आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं आता, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मास्त्र है, उसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। ठीक है, जो आपको नहीं है, हम ये नहीं कह रहे आप टाइम खराब करें पूरी प्लेलिस्ट देखें बैठ के, नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आता है आपने प्लेलिस्ट को ऊपर बढ़ाया, वही वाला टॉपिक खोला और देख लिया सर। ठीक, बाकी ज्यादातर आपने तैयार कर ही लिया होगा। ठीक भाई, उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और ओम के नियम की उत्पत्ति इंपॉर्टेंट है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर सोचिए केवल स्टार बना वो पढ़ लेंगे, ये इतने क्वेश्चन अगर आपने पढ़े तो आप 20 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, प्लस 2-4 क्वेश्चन इसमें से 3 नंबर में आ जाएंगे और 23 वाला पास होता है। यानी सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़ के आप 20-25, हो सकता है किस्मत चल गई तो 30 नंबर का पेपर भी कर पाएंगे। हाँ, साथ में कुछ सवाल भी आते हैं लटक में, वो कोई बात नहीं, शाम को न्यूमेरिकल करा देंगे, हो जाएंगी चीजें सर। ठीक है, विभव मापी और किरचॉफ के नियम। ठीक है, उसके बाद बायो सेवर्ट का नियम, और इसके लिए कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। बायो सेवर्ट का नियम होता है क्या, I डेल्टा L साइन थीटा पान R स्क्वायर, कुंडली के लिए निकाल लेना इस तरीके से। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के लिए 2 समांतर धारावाही चालक के लिए एम्पियर की परिभाषा मोस्ट वांटेड है सर। 2 इस तरीके से चित्र बनते हैं, हमने प्रॉपर प्रूवमेंट कराया हुआ है। ठीक है, धारा की दिशा समान होती है, आकर्षित प्रतिकर्षित, ये सारी चीजें, और एम्पियर की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक ही चीज है, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अन्योन्य प्रेरण स्वप्रेरण, इसके ऊपर एक सवाल भी आता है, शाम वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण का सवाल L से डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं, N phi upon I, N2 phi 2 upon I1 होता है। बिल्कुल आसान होता है और सारी चीजें हमने प्लेलिस्ट में बना रखी है, अगर आपको नहीं मिल रही है आप वहां जाके देख सकते हैं। और इनकी सहायता से समतल कुंडलियों के लिए सूत्र, ये छोड़ना नहीं है, इतनी चीजें पढ़ना तो आपको सब है, जितना आप पढ़ पाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये चीजें वो हैं जो आपको छोड़नी नहीं है। आप मेरे साथ में चेक करते हैं, हाँ ये आता है, ये आता है, इसका मतलब मेरी तैयारी इंपॉर्टेंट लेवल से हो गई। ये परसों पेपर, अभी हमें पढ़ते तो रहना है। ठीक है सर, बौराना नहीं है। परावर्तक दूरदर्शी को हमने इसमें इंक्लूड किया, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परावर्तक दूरदर्शी, और ये आ सकता है क्योंकि पिछली साल नहीं आया, उससे पिछली साल 2-3 सालों से दिख नहीं रहा है, तो परावर्तक दूरदर्शी या दूरदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख सकता है। ठीक है, धारावाही कुंडली पर बलयुग्म 2019 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाउ बराबर NIBA प्रूवमेंट होता है इसका, ये प्रूवमेंट आपको आना चाहिए। अनुनादी आवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमने स्टार बना रखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये सब है। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इन दोनों में से एक आ ही जाता है, परावर्तन की व्याख्या या अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, दोनों का प्रूवमेंट कराया हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्रिंज चौड़ाई और लेंस मेकर सूत्र या पतले लेंस के लिए सूत्र, दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पतली झिर्री केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई या एकल झिर्री के लिए सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, 2018 में भी आया था, हमारी जान पाए 17 में 18 में आया हुआ था। ठीक है, तभी से ये बड़ा भी था सिलेबस में। बाकी फ्रिंज चौड़ाई में जो स्टार्टिंग में लिखा जाता है कि 2 पर्दे लेते हैं, वही यंग का प्रयोग भी होता है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है।
आइंस्टीन का समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियमों की व्याख्या, आइंस्टीन के समीकरण आते हैं सर। बोहर का मॉडल 19 में आया, 20 में आया, बार बार रिपीट होता है तो नहीं छोड़ना है आपको। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा आरेख बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और उसमें कई सारी श्रेणियां होती हैं जिन्हें स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं हम, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ये सारी श्रेणियां बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इनके डायग्राम वगैरह सब क्लियर कर लीजिएगा। और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, दोनों में से एक आ जाता है, ठीक है। ये वो 20 क्वेश्चन है, 20 क्या 20-22 जो भी होंगे सर, ठीक है। जो ब्रह्मास्त्र हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या करें, उन्हें टाइम नहीं खराब करना, उन्हें देखना है कि हाँ ये आता है, ये आता है, ये सारे हमें आते हैं, इसका मतलब वो 20-22 नंबर के लिए तैयार है, ठीक है। एक वीडियो भी हम बना देंगे लघु वाली, यानी 3 नंबर में कौन कौन से थे वो देख लीजिए, उसमें तो नहीं कोई छूट गया है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल वाली वीडियो वो देखिए, बाकी तैयारी आपको खुद ही करनी है सर, सारी चीजें, मॉडल है शुरुआत से लेकर आखिरी तक, सारे विकल्प देख डालिए, अति लघु देख लीजिए जिन पे ज्यादा सन पड़े हो, ठीक है। बाकी आपने जहां पढ़ा हो, उन्होंने सर जी ने इंपॉर्टेंट कराए होंगे, वो सारी चीजें, पूरे नोट्स अगर आपके पास हैं, पूरे नोट्स एक बार पलट लीजिए, जितना ज्यादा, 12वां है यार, अब यही है, इसके बाद ये सब नोट्स से क्या करेंगे, मॉडल लगता है कि आप रख देंगे, कुछ लोग तो भरना शुरू कर चुके होंगे, हिंदी का होगे हटो साइड में, बाद में रद्दी में बेच के कड़ाका पट्टी खाएंगे, है ये फैक्ट है। तो सीधी सी बात यही है कि अब लास्ट टाइम आ गया, एक बार लगाइए ताकत यार, अभी पूरा दिन पढ़िए, आज पूरी रात पढ़िए, कल पूरा दिन पढ़िए, ऐसी तैसी क्या फर्क पड़ता है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आपको पता चल जाए, और फटाफट से टैली कर लीजिए, हमें जो नहीं आता है उसे हाईलाइट किया और फटाफट से उसे देख के भी क्लियर कर लिया। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।